चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना हर किसी का सपना होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, उनके लिए फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है हर साल, जो 2024 का एग्जाम होगा। वो कब से होगा, पहले तो मैं आपको थोड़ा हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में बता देता हूँ। चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। इसमें एडमिशन लेने के लिए और इसके अंदर आने वाले कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हर साल एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है। उनके थ्रू इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलता है। ये यूनिवर्सिटी भारत में ही नहीं, एशिया में प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों में अपना नाम कायम कर रही है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में जितनी चर्चाएं की जाए, खेलकूद से लगाकर अध्ययन और रिसर्च पेपर या फिर रिसर्च के बारे में जितनी इसके ऊपर चर्चा की जाए उतनी ही कम है। ये एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियों में अपने आप में बहुत ऊपर रैंक रखने वाली और अपने आप में बहुत अच्छे काम एग्रीकल्चर में करने वाली यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस दो तरह से होता है। पहला आपका आईसीआर के थ्रू होता है, जो आपको सबको पता है 20% सीटों पर एडमिशन है वो आईसीआर के एग्जाम से होता है। 80% सीटों पर एडमिशन है वो हरियाणा के जो स्टूडेंट होते हैं, हरियाणा रेजिडेंट्स होते हैं, उनके लिए एचएयू का सेल्फ एंट्रेंस टेस्ट होता है, उनके थ्रू एडमिशन होता है। कितनी सीटों पर एडमिशन होता है, कैसे एडमिशन होता है, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। एचएयू से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपके साथ में शेयर की जाएगी। प्लीज वीडियो को पूरा देखना। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड काफी बच्चों का दिक्कत है, काफी क्वेरीज आ रही है, तो उनसे रिलेटेड थोड़ी पहले प्रॉब्लम वो दूर कर देता हूं और मैं एकदम आपको बता देता हूं एक्सेप्टेड डेट। और जो मैं हर एग्जाम की आपको एक्सेप्टेड डेट बताता आ रहा हूं, हर स्टेट एग्जाम की, आपको पता है कि उसी टाइम आपका एग्जाम का डेट फाइनल निकल के आ रहा है, तभी से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, इनके पूरे चांसेस हैं कि अप्रैल लास्ट तक स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है। इनका एग्जाम है वो जून में होगा, लगभग 15 जून के बाद में इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। मैं लास्ट ईयर की आपको डेट बता दूं तो एचएयू का जो एग्जाम था वो 23 जुलाई को कंडक्ट करवाया गया था, और इस बार पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम लास्ट जून तक कंडक्ट करवाया जाएगा। तो प्रिपरेशन है वो अच्छे से रखें। एचएयू में एडमिशन है वो आपका यूजी के लिए दो टाइप्स, एक तो आपका 10+2 यानी कि 4+2 ईयर का प्रोग्राम होता है। जो बच्चे 10वीं के बाद में एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, उनके लिए एक सेल्फ एंट्रेंस टेस्ट होता है। उनका भी पैटर्न मैं आगे चर्चा करूंगा क्या पैटर्न होता है। और एक ऐसे बच्चे जो 12th करने के बाद में एग्रीकल्चर में जाते हैं, पीसीबी पीसीएम ग्रुप के या फिर एबीसी ग्रुप के या फिर एसीपी ग्रुप के बच्चे, उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। पीजी में आप सबको पता है कि हरियाणा के लिए एचएयू होता है, आईसीआर से 20% सीटों पर एडमिशन है वो आईसीआर के थ्रू एचएयू में मिलता है। जानेंगे कितनी सीटें किस कोर्स में है, ये भी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की जाएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका लास्ट अप्रैल तक पॉसिबिलिटी है कि आ जाएगा। जब भी आएगा हम इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले शेयर कर देंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास में आए, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो मिस ना हो। एग्जाम का डेट मैंने आपको बता दिया। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसके ऊपर डिस्कस कर लेता हूं एग्जाम पैटर्न के बारे में। हाँ, एक चीज बता देता हूं, सिलेबस के बारे में मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि आपको किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं, और 2024 में किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। लेकिन थोड़े जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जो भी वॉइस चांसलर वगैरह है, आपको अगर हेल्प डेस्क की ज़रूरत पड़े तो आप ये नंबर लेके कोई भी आपकी क्वेरीज हैं वो क्लियर कर सकते हैं। एचएयू के जितने भी रजिस्ट्रार हैं और जितने भी जो आप कॉल पे जिनसे भी बात करते हो, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आपको भी हेल्प मिलेगी। कोई भी क्वेरी है तो ये आपके नंबर है पर, लेकिन फालतू में ऐसे कॉल करना मत, क्योंकि
उसमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, एज ए स्टूडेंट। लेकिन किसी को कोई भी दिक्कत है तो बात कर सकते हैं। आपको बात कहाँ से करनी है, रजिस्ट्रार से करनी, क्योंकि आपकी वही प्रॉब्लम रहती, बाकी आपकी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सिटी एक्ट है जो आपका 2 फरवरी 1970 में पास हुआ था, ठीक है। उसके बाद में ये यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुआ इनके बारे में है। आपके यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉलेज आते हैं, कौन कौन से आपके डायरेक्टर प्रिंसिपल है, कॉलेज के प्रिंसिपल कौन है, उनके बारे में थोड़ा बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, वो जब 2024-25 का आएगा तो उस टाइम हम नया डिस्कस कर लेंगे। लेकिन काफ़ी बच्चे जो 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। उनके पास में इतना इन्फॉर्मेशन होता भी नहीं है, तो उनके बारे में बता दूं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं कि 4 ईयर BSc एजी में एडमिशन लेने के लिए आपका 10+2 है वो साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या एग्रीकल्चर स्ट्रीम के साथ में रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ 50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। और SC और ST कैटेगरी में 47.5% मार्क्स के साथ में होना चाहिए, ठीक है। आपकी एज है वो 16 ईयर होनी चाहिए। अगर आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए 16 साल एज होनी चाहिए। और हाँ, एज कब होनी चाहिए 16 साल, आपका अगस्त तक एज है वो 16 साल होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन लेने के लिए आपकी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी आप दूसरे जो भी कोर्सेज है देख सकते हैं। अब देखो ये आपको कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं, आप देख सकते हैं, ये सारे कॉलेज दे रखे हैं आपको। सारा डिपार्टमेंट के बारे में, फैकल्टी के बारे में भी बताया गया है कि PG के लिए कौन कौन सी फैकल्टी यहाँ चलती है, कौन कौन सी फैकल्टी में आप एडमिशन है वो ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। इनके बारे में जब 2024 का आएगा ब्राउचर, उसमें हम इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको जाननी ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट होता है 4 ईयर के लिए अलग होता है आपका, 4+2 ईयर के लिए अलग होता है, MSc PhD के लिए आपको पता है कि अलग होता है। पेपर पैटर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो बच्चे 4+2 ईयर में पेपर देना चाहते हैं उनके लिए आपको 60 क्वेश्चन हैं वो जनरल साइंस के, और 40 क्वेश्चन हैं वो जनरल एप्टीट्यूड इन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपका टाइम है वो 2 आवर्स 30 मिनट्स का होता है। पेपर का मीडियम हिंदी और इंग्लिश मीडियम है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं होता है, ठीक है। जो 4 ईयर के लिए देते हैं उनके लिए बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या एग्रीकल्चर जो भी आपका 12th में है उनसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के। केमिस्ट्री और फिजिक्स से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25-25 मार्क्स के। टोटल पेपर आपका 200 मार्क्स का होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। टाइम आपको 3 घंटे 30 मिनट का मिलता है। कम्युनिटी साइंसेज के लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड कम्युनिटी के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल साइंसेज के आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 ईयर प्रोग्राम के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बता दी। MSc के लिए जिस भी स्ट्रीम से आप पेपर दे रहे हैं आपको मास्टर्स ऑफ साइंस के लिए 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिशरी साइंस के लिए आपको 100 क्वेश्चन, MSc एग्रीकल्चर के लिए 100 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 100 क्वेश्चन, MSc कम्युनिटी साइंस के लिए 100 क्वेश्चन, MTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सबके लिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं जिस भी स्ट्रीम से आप देना चाहते हैं, ठीक है। आपको रिजर्वेशन बताया गया है। यूजी में आपके परसेंटेज है, मतलब जो बच्चे मतलब PhD के लिए 55% रिजर्वेशन, SC ST कैटेगरी में 52% होना चाहिए। लेकिन यूजी के लिए जो PG में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए आपके मार्क्स दे रखे हैं कि कितने मार्क्स पे आपको एडमिशन है वो मिलेगा। आपका CGPA है वो 50% मार्क्स से अबव होना चाहिए। SC और PWD कैटेगरी में 47.5 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। ओमार बेस्ड पेपर होता है, वो ओमार सीट आपको मैं आगे दिखा दूंगा कैसा ओमार आता है। ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग की, तो ये सारी प्रोसेस है वो आगे की है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। NCC NSS वगैरह करते तो वो आपके लिए एडिशनल है, इसमें सारी चीज़ें आपको बताई गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया क्या है। आपको हरियाणा डोमिसाइल आपके पास में होना चाहिए। आपका एज है वो 16 ईयर होना चाहिए। जो बच्चे 4+2 ईयर के लिए लेते हैं उनका एज है वो 14 साल तक होना चाहिए, ठीक है। ये एज आपका अगस्त तक होना चाहिए।
अब देखो आपको ये सीटें भी बताई गई है कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें हैं। बीएससी एजी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी टोटल नंबर ऑफ सीट 135 है, जिसमें 115 सीटों पर एडमिशन है वो एचएयू के एग्जाम के थ्रू होता है, 20 सीटों पर एडमिशन है वो आईसीआर से होता है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोल में आपकी 31 सीटें, उनमें से 6 सीटों पर एडमिशन आईसीआर से होता है, सॉरी 37 सीटें, और उनमें से 31 सीट पर एडमिशन है वो एचएयू से होता है। उसके बाद में वाल का आपका दे रखा है जिसमें आईसीआर से एडमिशन नहीं मिलता है, उससे भी होता है। जो बच्चे 2+4 ईयर का प्रोग्राम करते हैं उनके लिए 55 सीटें वो ही यही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है किसमें कितनी सीटें होती है। ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए दे रखी है, फिशरी साइंस के लिए दे रखी है, एमएससी के लिए भी आपको अलग अलग कोर्सेज की सीटें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। पीएचडी के लिए भी आपको यहाँ पर सीटें दे रखी है कि किस कोर्स के लिए कितनी सीटें यहाँ रिजर्व रहती है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, कुछ सारी चीज़ें जान ली। अब देखो काफ़ी बच्चे एडमिशन लेने से पहले सोचते हैं कि एचएयू का जो टोटल फीस होगा वो कितना होगा। अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो आपका 17,355 रुपये लगेंगे, और अगर आप हॉस्टल में नहीं रहोगे तो 12,885 रुपये आपका लगेगा, ठीक है। ये आपके एडमिशन टाइम का फीस है, बाकी आपका फीस होगा कॉलेज में जाने के बाद में पता चल जाएगा। लेकिन एचयू में आपका फीस है वो बहुत कम लगता है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करे, और एडमिशन लेने के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो यार प्रिपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतना ईजी यहाँ एडमिशन मिलता नहीं है। आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी जिनका भी यहाँ अलग अलग रूल्स है वो दे रखे हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हैं, आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, सारा यूनिवर्सिटी की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। आपका क्रेडिट हावर वगैरह यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी के बारे में जितनी चर्चाएं की जाए उतनी कम है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है। बाकी जब भी 2024 और 25 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा उसको डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेट वगैरह आपको दे रखे हैं, आपके सर्टिफिकेट अगर कोई भी लगता है तो यहाँ आप फिल कर सकते हैं। ये जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन काफ़ी बच्चे एडमिशन के लिए पूछ रहे हैं कि एचयू में एडमिशन कैसे होता है, उनके लिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और भी एचयू से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले आपके साथ में शेयर की जाएगी। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड एक जल्दी वीडियो आपको बनाकर बता दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखें। मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एसएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।